5 राज्य में चुनावी हार पर मंथन। सबसे बड़ा अपडेट चुनाव के बाद का, क्योंकि लगातार हर राज्य में चुनाव हुए, लेकिन हार का क्या कारण रहा उस पर मंथन होगा। कांग्रेस ने नई कमेटी का गठन कर लिया है। कमेटी राज्य में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव देगी और रजनी पाटिल, जयराम नरेश, अजय माकन इसमें शामिल होंगे। जितेंद्र सिंह और अविनाश पांडे भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। देखिए, बड़ा अपडेट आपको दे दें, चुनाव को लेकर जहां तैयारियां लगभग सभी पार्टियां करती रही है, तो उस बीच आखिर कहां कमी रह गई और किस वजह से चूक हुई है, हार का कारण क्या रहा। इन 5 राज्यों में इसी चुनावी हार पर होगा मंथन और उसी के लिए कांग्रेस ने नई कमेटी का गठन कर लिया है। नई कमेटी के गठन के बाद अब चर्चा होगी कि आखिर सभी राज्यों में कमी कहां रही। संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव इस कमेटी में दिया जाएगा, जिसमें कि रजनी पाटिल, जयराम नरेश इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अजय माकन, जितेंद्र सिंह, अविनाश पांडे भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे और चर्चा की जाएगी कि आखिर 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कहां पे रही चूक, उसी को लेकर मंथन किया जाएगा। इसी चुनावी हार पर होगी चर्चा और उसी के साथ किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, उसको लेकर भी आज सुझाव दिए जा सकते हैं। तो कांग्रेस ने नई कमेटी का गठन कर लिया है और आज 5 राज्यों में चुनावी हार के क्या रहे कारण और कहां पर पार्टी पीछे रह गई, संगठन में कौन सी कमियां रही, इन तमाम चीजों को देखते हुए आज कमेटी बन गई है, उसी में चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों की चुनावी हार पर मंथन किया जाएगा और उसी के साथ संगठनात्मक तौर पर किस तरह से और मजबूती लाई जाए, उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, सुझाव दिए जा सकते हैं। और आज संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, क्या परिवर्तन होने चाहिए, उसको लेकर भी सुझाव दिया जाएगा। लगातार नाम आपको बता दें, जितेंद्र सिंह, अविनाश पांडे इस कमेटी का हिस्सा होंगे और 5 राज्यों में चुनावी हार पर मंथन किया जाएगा कांग्रेस की ओर से कि आखिर कहां कमी रह गई। चलिए, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गया, उनसे अपडेट लेते हैं। अंकित, देखिए, 5 राज्यों में चुनाव बड़े दिलचस्प रहे, लेकिन अब कांग्रेस ये देख रही है कि आखिर हमारे संगठन में कहां कमी रह गई। कमेटी का गठन हो गया, जरा पूरा अपडेट अंकित इस पर। जिस तरीके से अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ है, ऐसे में उत्तराखंड की एक करारी हार हुई है। उसको देखते हुए कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, उन्होंने कल दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इसमें कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सभी राज्यों को, उन सभी नेताओं को उस बैठक में सम्मिलित किया था। और यह बैठक चुनावी हार के बाद लगातार दिल्ली में 10 जनपद पर लगातार चल रही है, जो सोनिया गांधी का आवास है। और उसको देखते हुए जहां जहां हार हुई है, तो वहां के 5 राज्यों के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सभी से अपना पद का इस्तीफा मांगा है। तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू सिंह, उन्होंने भी कल अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्रभारी रही हैं प्रियंका गांधी, और हमारे सूत्र बता रहे थे हाल ही में वो भी अपना कहीं ना कहीं इस हार की वजह से सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दे सकती हैं। तो अभी जो 5 राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, उसको देखते हुए कि क्या क्या कारण रहे, कौन कौन सी परिस्थितियां रही, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लगातार किसानों और गरीब, असहाय, मजदूर, वंचितों, शोषित दलितों, या फिर लखीमपुर खीरी कांड हो, उन्नाव कांड हो, या फिर हाथरस कांड हो, राहुल गांधी लगातार जा रहे थे, उन सभी परिवार के प्रति जो घटना घटित हुई उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे। तो मेहनत तो की, लेकिन परिणाम कुछ हासिल नहीं हो सके। ऐसे में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने एक अहम फैसला लिया और 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा दिला दिया। लेकिन अगर हम बात करें जो 5 राज्यों में जिस तरीके से करारी हार हुई है, उसको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र सिंह को बनाया गया है, गोवा में रजनी पटेल है, उनको बनाया गया, उत्तराखंड में अवनीश पांडे को बनाया गया है, और उत्तर प्रदेश में जितेंद्र सिंह, जैसा कि हम बता रहे हैं, और मणिपुर में जयराम रमेश जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस को, इन सभी को पर्यवेक्षक के तौर पर वहां बनाया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए ये सभी नियुक्त किए गए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो हार हुई है, उससे सोनिया गांधी ने अब जो जिम्मेदारी ली है वो खुद अपने कंधे पर ले ली है। बिल्कुल, देखिए अंकित, क्या कमियां रही, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर चर्चा होगी, लेकिन अगर इस तस्वीर को हम देखें दूसरे लिहाज से, क्योंकि हार तो हो ही गई है, क्या माना जाए परिवर्तन को लेकर सुझाव की जो बात हो रही है, एक बार फिर से किस तरह से? परिवर्तन तो अर्चना बिल्कुल होना लाजमी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी कभी
इतना जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन उन्होंने हार, जो 5 राज्यों में करारी हार हुई है, इतनी जल्दी एक्शन लिया और पहली बार खुलकर लगातार मीटिंग को संबोधित कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कहीं ना कहीं नाराजगी थी, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार काम कर रही थी, उसके बाद भी परिणाम कुछ हासिल नहीं हो सका। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरीके से सिद्धू और शन्नी के बीच में जो आपस में जो मनमुटाव चल रहा था, उसको लेके भी प्रियंका गांधी से कई बार दिल्ली आवास पर मुलाकात की थी। तो वो सभी परिस्थितियां थी कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, उनके बीच कहीं ना कहीं खटास और मन मिताल बिल्कुल ठीक नहीं बैठे थे। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार हुई है और सोनिया गांधी ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले ली। अर्चना, ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट, कांग्रेस नेताओं के G21 गुट का बयान सामने आया है। तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता। देखिए सबसे बड़ा बयान और बड़ी जानकारी आपको देते क्या कहना है यहाँ पर नेताओं का। उनका कहना है कि जब तक पार्टी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता, यानी कि बाहर का रास्ता जब तक नहीं दिखाया जाएगा पार्टी के साथ बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में है सुधार की जरूरत, गांधी परिवार से अलग दूसरे लोगों को मिले मौका। देखिए जहां लगातार जो है विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये कहती रही है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो वहीं पर जो यहाँ पर सिब्बल का बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि देखिए गांधी परिवार से अलग होकर के दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस में सुधार की जरूरत है, घर की कांग्रेस की जगह हो सबकी कांग्रेस। देखिए बहुत बड़ा बयान, जहां लगातार विपक्षी पार्टियां भी कहती रही है कि वंशवाद परिवारवाद कांग्रेस में बहुत ज्यादा चलता रहा, तो अब जो है सिब्बल का बयान भी सामने आने पर यह साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अभी गांधी परिवार से अलग दूसरे लोगों को भी मौका देना चाहिए। घर की कांग्रेस की जगह ये सबकी कांग्रेस हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए ये बड़ा बयान और उसी के साथ बहुत सारे नेताओं के जो है बयान सामने आए हैं और ये समझना होगा कि क्या ये नाराजगी या फिर यूं कहें कि अभी किस परिवर्तन की बड़ी बात कही जा रही है। और कांग्रेस पार्टी में सुधार की जरूरत है, ये एक बड़ा बयान सामने आया है। और जाहिर सी बात है, देखिए तस्वीरें में हम आपके साथ साझा करें और उसी के साथ ये भी बता दें कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को मौका था कि यहाँ पर आगे सामने निकल कर आए, लेकिन बहुत बुरी हार हुई है। और उसके बाद अब परिवर्तन की जो बात, हालांकि अभी मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि एक कमेटी के गठन के बाद परिवर्तन की बात, और उसके बाद अब ये नेताओं का इस तरह से बयान का सामने आना कि कांग्रेस जो पार्टी है बहुत बड़ी सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन ये जो है परिवारवाद वंशवाद की पार्टी कर रहेगी, इसीलिए ये घर की कांग्रेस पार्टी ना होकर सबकी कांग्रेस पार्टी हो तो बेहतर है और सभी को इसमें मौका दिया जाए तो बेहतर है। और अभी कांग्रेस पार्टी में सुधार की जरूरत है, ये भी कहना है G20 जितने भी 21 नेताओं जो है नेता हैं उनके ये बड़े बड़े बयान ये साफ करते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी में और सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए ये भी कहना है कि तब तक पार्टी नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बाहर नहीं किया जाता, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पार्टी में जो है रहने के प्रति नेताओं का ये कहना है कि वो जुड़े रहेंगे, लेकिन बाहर का रास्ता अगर दिखा दिया जाता है तो मजबूरन जाना रहेगा। लेकिन उसी के साथ जो सिब्बल का बयान सामने आया उनका भी ये कहना है कि अभी और सुधार की जरूरत है इस पार्टी में। हालांकि देखिए ये पहले से ही कांग्रेस पार्टी पर इस तरह के जो है इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती रही हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सिमट गई है कुछ लोगों में ही, परिवार में ही, और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाता है कि अलग अलग लोगों को मौका मिले, इस तरह की कुछ तस्वीर कांग्रेस पार्टी में दिखती नजर नहीं आई। इसलिए आज इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ घर की पार्टी ना हो, सबकी पार्टी हो तो ज्यादा बेहतर होगा।